आंखों बंद करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज का दिन बनाया है। और भजन संहिता 118 की 24 में लिखा हुआ है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने जो दिन बनाया हम सभी के लिए आनंदित और मगन होना है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, जैसे हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने कैरल को पूरा 12 महीने संभाला और प्रभु ने हालेलुया जो उसके जन्मदिन के ऊपर हम हालेलुया जो प्रार्थना करते हैं, सब इकट्ठे हुए हैं, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हालेलुया कैरल को हालेलुया और मेरे परिवार से भाई को प्रभु आशीष करे। इसके लिए भी आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हालेलुया कैरल को प्रभु बुद्धि और ज्ञान से, साथ बुद्धि और ज्ञान और शरीर में और आत्मा में और सभी रीतियों में परमेश्वर से बढ़ाने का हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम आपको बंद करें, सब मिलकर अपने हाथ उठाएं। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सूर्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए पिता जो आपने परमेश्वर में दिया प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे मेरे खुदावन पिता प्रभु हालेलुया हम तेरी उपस्थिति में है पिता, हमारे अगुवाई कर खुदावन यीशु हालेलुया। जो आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी बेटे कैरल को मेरे खुदावन आपने संभाला प्रभु जी हालेलुया, और प्रभु हालेलुया उसके जन्मदिन पर परमेश्वर हालेलुया हम जो प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु हालेलुया हर एक बच्चों के लिए, कैरल के लिए, हर एक बच्चों के लिए आशीष का दिन होने पाए प्रभु। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद देते हैं, जैसे हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं पिता, हमारी अगुवाई करे परमेश्वर। और आज के वचन के लिए हाथ में सोक्त दास है हालेलुया, हमारे बीच वचन को लेकर आते हैं पिता, आप उनका अपने हालेलुया मुख के द्वारा हम सभी से परमेश्वर बात करना प्रभु। धन्यवाद पिता, सारी बात धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया हालेलुया। हम एक ही परमेश्वर में करेंगे धन्यवाद के साथ स्तुति हो, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, ओ बेमारे तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाएं।
आशाओं का ये दिल, यीशु तू है हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। सब लोग बोलेंगे, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिल, यीशु ही है हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन मिल गए हम सभी खाए, मिल गए हम सभी नाचे। आज के दिन हालेलुया, हालेलुया। आपको बड़ा सही से विश्व का नाम है कल के भरोसे न रहना है, तूने दिया मेरा दिल, विश्वासी करके बढ़ना है, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना है, तूने दिया मेरा दिल, विश्वासी करके बढ़ना है, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन मिल गए हम सभी खाए, मिल गए हम सभी नाचे। आज के दिन धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया। सच में हमें आनंद और खुशी होना चाहिए, क्योंकि गजल से 18 की 24 में लिखा हो ना, आज के दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित और मनोरंजन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर हर एक दिन बनाता है। प्रभु ने एक दिन भी ये निगाह में खराब बनाया, पर हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए कैसी भी परिस्थिति में हम आनंदित और मनोरंजन। हालेलुया। फिलिप्पियों 4:4 में पौलुस कोई दुख में, कोई खुशी में होकर वो लिख नहीं रहा। फिलिप्पियों 4:4 लोगों भी खुशी होकर या अपने घर में एंजॉय करता हुआ उस पत्री को नहीं लिखता, वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। हालेलुया। उस कंडीशन में लिखता है जब वो जेल में, लेकिन हम भी प्रभु में क्या है, आनंदित रहे। हमारी कैसी भी परिस्थिति के नाम प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु में आनंदित रहे, अपनी निराशाओं को भूलकर हम हालेलुया यीशु पर भरोसा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत गाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। तोरे सिवा जाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तोरे सिवा जाऊंगा, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तोरे सिवा जाऊंगा, पाऊं तुझे जाऊं जहां। बोले तोरे सिवा जाऊंगा, पाऊं तुझे जाऊं जहां। बोले तोरे सिवा जाऊंगा,
सो आप सभी ने भी गीत आता होगा, रंग लिया मुझे रंग लिया मुझे अपनी मन में रंग लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो गीत आप परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने तेरा अपना मसा, तेरा अपना जहर मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे रंग लिया,
हालेलुया अपने आप को बंद करें, हम सब मिलके प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम सब मिलके अपनी आवाजों को उठाएं हालेलुया और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। जैसे हालेलुया हमने आराधना दिया, प्रभु को महिमा दिया, उनके वचन कहते हैं हालेलुया हम अज्ञानी थे हालेलुया, मूर्ख थे फिर प्रभु ने चुना हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अभी हमने हालेलुया गीत सुना हालेलुया, हम यीशु के लहू में हालेलुया, यीशु के रंग में रंगे हुए लोग हैं हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ओ हालेलुया हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, आगे हम वचन की ओर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, जो प्रभु का दास हमारे बीच में प्रेज द लॉर्ड वचन को लेकर आते हैं हालेलुया, प्रभु उनके मुंह के द्वारा परमेश्वर बातचीत करे। प्रेज द लॉर्ड हम सब मिलकर हालेलुया अपने हृदय और मन को तैयार करें, जो वचन हमारे बीच में आते हैं प्रभु हालेलुया हम उनके द्वारा परमेश्वर बात करें। हम प्रार्थना करते हमारे बीच में पास्टर अमन है, हमारे बीच में आएंगे हालेलुया और प्रार्थना में हालेलुया अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं।
आज का दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद करते हैं कि मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। आप परमेश्वर आपके तमाम उपकार भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का दिन प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में धन्यवाद करते हैं। इतनी देर तक आपके भजनों को गाने के लिए आपने सहायता करी, मदद करी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। जो वचन यहाँ पर आए प्रभु जी हमसे बातें करने पाए, वो परमेश्वर होने पाए, हमारे हृदय में वो वचन जाए। ओ प्रभु जी एक नया परिवर्तन, ओ प्रभु जी हालेलुया, एक नया पिता जोश, एक नया परिवर्तन हमारे जीवन में आने के लिए हमें पिता सहायता और मदद कीजिए प्रभु। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं पिता उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सहायता करिए, मदद कीजिए परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी प्रार्थना करने के लिए और ये समय है हम परमेश्वर वचन की ओर जाएंगे। तो ये समय वचन का अपने हृदय को तैयार करें और अपनी बाइबल खोल के रखें और कभी प्रभुदास हमें वचन के द्वारा सिखाते हैं वो भी हम सीखें और अपने जीवन लाभ करें। तो मैं पास्टर अमित जी का स्वागत करता हूँ, ताले बजाकर स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आप सभी लोगों को बहुत ही जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और सच में ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत समय है जो खुदावंद परमेश्वर ने हम सभी को प्रदान किया है। विशेष करके आज इस खुशी और आनंद के समय पर हम सभी को एक साथ आने के लिए और एक साथ सहभागी होने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया। उसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु का वचन बताता है चाहे खुशी हो चाहे वो दुख हो, हमें हर एक बातों में हमें परमेश्वर और परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। और प्रभु के लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं, जब कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर नहीं होता है। आज जैसे कि आप सभी को मालूम है आज हम हमारे पास्टर किशन जी का जो बेटा है कैलन, उसके पहले जन्मदिन की खुशी में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आमीन। कितने लोगों को मालूम है हम इस खुशी में उस बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रेज़ गॉड। जब हम इस आनंद और खुशी के समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं तो हम सच में मिलकर के प्रभु की उपस्थिति में आनंद करना, क्या करना है? आनंद करना। हालेलुया। एक गीत कहता है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। तो कितने लोग सच में आनंदित हैं समय पर जब यहाँ पर बैठे हुए हैं? खुश हैं, आनंदित हैं? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे कि प्रभु के दास ने बताया, मेरा नाम पास्टर अमित है और मैं आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिया जो कि पास्टर किशन की वाइफ है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इस खुशी के समय पर परिवार के साथ न केवल मेरे मम्मी पापा भाई बहन परंतु मेरे पूरे परिवार के साथ मेरी पत्नी पीछे बैठी हुई है, मेरा बेटा एरिक, हम सभी को प्रभु ने आज इस खुशी और आनंद के समय पर सहभागी होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हम सब हमारा बेटा कैलन के फर्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं शुरू से लेकर के जब उसका जन्म हुआ यहाँ से लेकर के कैसे परमेश्वर ये पूरा 12 महीने प्रभु ने उसे संभाला। ये केवल उस बच्चे की तस्वीर नहीं है, ये है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। कैसे परमेश्वर पिछले 12 महीने उस बेटे के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, भला बना रहा, उस परिवार के प्रति विश्वास योग्य बना रहा और उसी का फल है कि आज हम परमेश्वर के सानिध्य में आज हम पाए जाते हैं और प्रभु की महिमा और प्रभु की आराधना कर रहे हैं।
मैं आज जब पास्टर किशन ने मुझे बताया कि आज इस शाम के समय मुझे वचन से बराबरी करना है, वचन से सेवकाई करना है, तो मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था सिर्फ एक ये फैमिली प्रोग्राम होगा और यहाँ पर परिवार के ही लोग होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा था, लेकिन मेरे सोच से बढ़कर आप सभी से प्रभु ने मिलने के लिए सहायता किया और प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं कैलन शब्द के बारे में जब मैं प्रवचन से सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं, तो अचानक से प्रभु ने मेरे मन के अंदर एक बात को डाला, जरा इस नाम के मतलब को ढूंढो, इस नाम का मतलब क्या है। आप में से कुछ लोग होंगे शायद आपके लिए ये नाम बड़ा नया होगा, ये क्या नाम है कैलन और इसका मतलब क्या होता है। तो आपको बताऊं, जब मैं इस नाम का अर्थ ढूंढ रहा था और जब मैं इसके बारे में खोजबीन कर रहा था, इस नाम का मुझे दो मतलब मिला। ओके, दो मतलब है कैलन शब्द के। ओके, नंबर 1, सबसे पहला मतलब जो है इस नाम का वो है नैरो वे, यानी कि सकरा मार्ग। कैसा मार्ग? सकरा मार्ग। सकरा मार्ग समझते हैं? ये बहुत चौड़ा नहीं होता है, बहुत ऊंचा होता है, सकरा मार्ग। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो मार्ग जो कहां को जाता है? स्वर्ग को जाता है, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग जो कहां जाता है? नरक को जाता है ना। तो सकरापन जो होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है ना। और जब इस नाम का अर्थ मैं देख रहा था तो पहला मतलब है सकरा, और इसके बाद फिर मैंने एक और नाम, इसी का एक और अर्थ मैंने पाया, और दूसरा अर्थ पता है क्या है? दूसरा अर्थ है योद्धा, माइटी वॉरियर, यानी कि एक सूरमा, एक योद्धा। और जब हम देखते हैं कैलन, जब हम बोलते हैं, जो एक्चुअली में हम क्या बोल रहे हैं? हम कैलन को बोल रहे हैं कि तू कौन है? तू एक योद्धा है, तू एक योद्धा है। और सच में ये बेटा एक योद्धा है। आपको मालूम होगा, गवाही के रूप में बताना चाहता हूँ, जब कैलन का जन्म हुआ तो बाद कुछ समय के बाद उसे जॉइंटिस हो गया था, जिसकी वजह से हम भी काफी परेशान थे और हम प्रार्थना कर रहे थे। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो कैलन है, क्योंकि वो एक योद्धा है। उस जॉइंटिस से उसने युद्ध को लड़ा और इसमें से जीत करके वो निकल कर आए। हालेलुया, हालेलुया। बचपन से ही हमें एक योद्धा के समान वो है। और जब हम योद्धा के बारे में सुनते हैं तो अचानक से मेरा ध्यान एक वचन के ऊपर गया जो बाइबल में हम पढ़ते हैं। कितने लोग बाइबल में एक सूरमा का नाम आप बता सकते हैं? एक योद्धा का नाम बता दीजिएगा, कोई भी, अगर आप जानते हैं, कोई भी जानता है बाइबल में से किसी एक योद्धा का नाम? सैमसन, बहुत बढ़िया, सैमसन एक योद्धा है, बहुत बढ़िया। और जल्दी से, और कोई? पौलुस एक योद्धा है। थोड़ा सा इधर से भी और थोड़ा इधर से भी। अरे दानियल एक योद्धा है, ठीक है। और कोई योद्धा बाइबल में से? दाऊद तो बड़ा एक योद्धा है, वो तो किसको मार दिया था उसने? गोलियत को मार दिया था, बहुत बढ़िया। और कोई योद्धा? तो देखो छोटे छोटे बच्चे जवाब देते रहे। यहोवा परमेश्वर, तो वो तो ऑलमाइटी परमेश्वर है, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक व्यक्ति के बारे में मैं थोड़ा सा बता करके आगे वचन की ओर जाना चाहूंगा। एक योद्धा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं जिसका नाम था गिदयोन। हालेलुया। कितने लोग गिदयोन को जानते हैं? गिदयोन, बाइबल कहती है गिदयोन के बारे में न्यायों की किताब 6 अध्याय और उसके 12वें पद में ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर के दूत ने आकर के क्या किया? उस गिदयोन से बातें की और परमेश्वर के दूत ने बोला, हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया, हालेलुया। ये शूरवीर सूरमा। और मेरे प्रिय लोगों, हमें वहां से हम उस शब्द को देखते हैं, योद्धा। और गिदयोन के बारे में आप घर में जाकर के पढ़िएगा। एक गिदयोन एक ऐसा सूरमा था, एक ऐसा एक योद्धा था। उसने अपने जीवन काल के समय पर मिद्यानियों और अमालेकियों से युद्ध किया और इस्राएल के देश को उनकी गुलामी में से उसने क्या कर लिया? छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, हम उस बेटे के लिए ही प्रार्थना करेंगे, ये बेटा ऐसे ही एक गिदयोन के समान एक सूरमा बना रहे, अपने जीवन के हर एक युद्ध में वो विजय प्राप्त करने पाए और ऐसे ही आगे बढ़ने पाए। आमेन, आमेन। मैं चाहूंगा जल्दी से हम अपनी आंखों को बंद करें और वचन की ओर जाएं। स्वर्गीय आसमानी पिता यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के सामर्थ्य और अधिकारी नाम,
खुदावंद परमेश्वर ने शाम के समय जब हम आपके वचनों को सुनने के लिए और आपके वचन को समझने के लिए प्रभु यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती करता हूँ यहाँ पर बैठे हुआ प्रत्येक जन के ऊपर प्रभु परमेश्वर तेरा आत्मा अद्भुत रीति से उतर के आने पाए और प्रभु एक एक के हृदय और मन को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आप इनकी अवस्थाओं को जानते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु इन्हें किस चीज की जरूरत है, इन्हें क्या वचन चाहिए। परमेश्वर उनके हृदय की आवश्यकता के अनुसार आप उनसे बातें करिएगा और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करिएगा। प्रभु मैं तेरे सामर्थी और बलवंत हाथों में सौंपता हूँ अपने कार्य को प्रकट करना पिता। प्रभु मैं भी अपने आप को तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मुझे भी आशीष कर और अनुग्रह प्रदान कर ताकि तेरे नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा होने पाए और तेरे वचन का परमेश्वर आत्मा में होकर के मैं घोषणा करने वाला हूँ। प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह को नाम से मांगते हैं। हालेलुया। मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को कहानी सुनना पसंद होगा, छोटे बच्चों को तो बहुत पसंद होता है कहानी सुनना। परमेश्वर का वचन बताते हैं बहुत समय पहले की एक बात है, प्रभु के लोग जो विश्वासी लोग थे, जो परमेश्वर का भय माना करते थे, वे लोग मिस्र नाम के एक देश के अंदर गुलाम बन करके रह रहे थे। करीबन 400 साल वो गुलाम बन करके रहे और जब 400 साल वो गुलामी में उन्होंने बिताया तो वे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर से बोलने लगे, हे परमेश्वर हमें इस गुलामी में से, हमें इस पीड़ा में से हमें छुटकारा दीजिए। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने मूसा नाम के अपने दास को भेजा। और परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा तो मूसा इन प्रभु के लोगों को उस मिस्र देश की गुलामी में से क्या किया, निकाल करके लेकर के आया। बाइबल कहती है जब वो मिस्र देश की गुलामी में से निकल करके आए तो परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हारे लिए एक देश को तैयार कर रखा है और उस देश का नाम है कनान देश, जिस देश में दूध और मधु की धारा बहती है। और परमेश्वर इन इस्राएल के लोगों को अर्थात अपने लोगों को उस कनान देश की ओर लेकर के जा रहे थे। और प्रभु का वचन कहता है कि जब ये करीबन 20 लाख लोग के करीब जब अपने उस यात्रा में अपने मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, तो अचानक से क्या देखते हैं हम, जब उस कनान देश में पहुंचने वाले थे तो कनान देश के आसपास में कई एक और भी राज्य थे और वहां पर कई एक राजा लोग वहां पर रहा करते थे। और जब उन राजाओं ने देखा कि ये 20 लाख लोगों का झुंड चला आता है, तो वहां पर एक राजा था जिस राजा का नाम था बालाक। उस राजा का क्या नाम था, बालाक। और उस राजा बालाक ने देखा कि इस्राएली लोग चले आ रहे हैं और इस राजा बालाक ने क्या किया, वो इस्राएली लोगों को रोकने के लिए वो खड़ा हो गया। लेकिन उसने सुना था कि इन लोगों के साथ एक परमेश्वर रहता है जो कि सामर्थी परमेश्वर है, जो कि बहुत ही बलवंत परमेश्वर है और जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो इस राजा बालाक ने सोचा अरे अगर मैं सेना लेकर के इनके सामने जाऊंगा, इनसे युद्ध करूंगा तो इनका परमेश्वर मुझे क्या कर देगा, नाश कर देगा और मैं हार जाऊंगा। तो उसने क्या किया, एक दूसरे तरकीब को निकाला। उन दिनों में एक भविष्यद्वक्ता हुआ करता था और उस भविष्यद्वक्ता का नाम था बालाम। कंफ्यूज मत होइएगा, राजा का नाम था बालाक और भविष्यद्वक्ता का नाम था बालाम। बाइबल कहती है कि ये राजा क्या करता है, उस बालाम के पास जाता है और बालाम को कहता है कि तू ये सोना और ये चांदी और ये सारे तोहफे, ये सारे गिफ्ट तो तू रख ले और तू क्या कर, मेरे साथ आ और मेरे शत्रुओं को आकर के तू क्या कर दे, श्राप दे। बाइबल कहती है वो भविष्यद्वक्ता ऐसा था, अगर वो किसी को श्राप दे दे तो सच में श्राप हो जाता था, अगर वो किसी को आशीष दे दे तो सच में आशीष पा लेता था। पहले तो इस भविष्यद्वक्ता ने बोला नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन राजा ने क्या कर दिया, और थोड़ा पैसा बढ़ा दिया और थोड़ा गिफ्ट बढ़ा दिया, तो वो चलने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। और वो आया और अब वो क्या करना चाहता है, प्रभु के लोगों को वो क्या करना चाहता था, श्राप देना चाहता था। श्राप देने के लिए वो खड़ा हो गया और बाइबल कहती है वो एक पहाड़ पर चढ़ा और उसने देखा कि प्रभु के लोग वहां से आ रहे हैं और उसने जैसे ही श्राप देने के लिए अपने मुंह को खोला, श्राप देने के लिए अपने मुंह को खोला, तो आपको मालूम है
उसके मुंह से श्राप निकलने की बजाय उसके मुंह से आशीर्वाद निकलने लगा। हालेलुया। हमें वो श्राप देने के लिए उसने मुंह खोला, और श्राप देने के लिए मुंह खोलते ही अब वो श्राप देना तो चाहता है, लेकिन उसके मुंह से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? आशीर्वाद निकल रहा है। राजा ने सोचा, अरे मैंने तुझे बुलाया किस लिए था? बुलाया तो श्राप देने के लिए था, लेकिन तू दे क्या रहा है? तू आशीर्वाद दे रहा है। उसने बोला, मैं क्या करूं? जो परमेश्वर मुझसे बुलवाएगा वही तो मैं बोल सकता हूं। उसने बोला, चल एक और बार करते हैं, और दूसरे पहाड़ पर उसको लेकर के गया, और दूसरे पहाड़ पर ले जाकर के उसको बोला, अब की बार क्या करना? सिर्फ श्राप देना, आशीष मत दे देना। उसने बोला, जो मुझे परमेश्वर बोलेगा मैं वो करूंगा। और जैसे उसने श्राप देने के लिए मुंह खोला, फिर से उसके मुंह से क्या निकलना शुरू हो गया? आशीष निकलना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमें वो श्राप देने की कोशिश करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसके श्राप को आशीष में बदल करके रख दिया। आमीन। और उसके बाद अंततः वो राजा बालाक क्या हो गया? हार गया, और इस्राएली लोग हमें उसके देश में से होकर के कहां चले गए? कनान देश में पहुंच गए। और उसके बाद बहुत सालों के बाद की बात है ना, उसके बाद कई समय, कुछ सालों की बात है, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कुछ बातें कही थी। मैं चाहता हूं उस वचन को जल्दी से आप पढ़ करके सुनाइएगा, कोई भी सुना सकता है। व्यवस्था विवरण की किताब 25वां अध्याय 3, 4 और 5 पद को कोई सुन करके पढ़ करके सुना दीजिएगा। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 3 से लेकर के 5, कोई जल्दी से पढ़ करके सुना दीजिएगा। वह उसे 40 कोड़े, व्यवस्था विवरण 25 3 से 5, वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है। नहीं, 23 अध्याय पढ़िएगा, 23 का 3 से 5। कोई हाँ, कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक या कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तक मिस्र से निकल कर आते थे, तब उन्होंने अन्य जन से पर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की। और यह भी कि उन्होंने अरामने देश में पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी। किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा उससे प्रेम रखता था। आमीन। किसी को समझ में आया क्या वचन लिखा हुआ है यहाँ पर? किसी को भी समझ में आया? क्योंकि एक बार पढ़ते हैं तो इतने जल्दी हमको समझ में नहीं आता है। मैं चाहूंगा एक और व्यक्ति कोई ऊंची आवाज में पढ़िएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं। जल्दी से पासिफिकेशन आप पढ़ लीजिए। कोई अमोनी या मुआबी। परमेश्वर यहाँ पर अब इस्राएली लोगों से कुछ सालों के बाद, इस घटना के कुछ सालों के बाद, अब परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहे हैं, कोई भी अमोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी भी ना आने पाए। और आगे इस कारण से कि जब मिस्र वे मिस्र से निकलकर अर्थात मेरे लोग मिस्र से निकलकर आते थे तो उन्होंने अन्न और जल लेकर मार्ग में उनसे भेंट नहीं की, परंतु यह कि उन्होंने हरमनहेम देश के पतोर नगर वाले गोर के पुत्र बिलाम को शाप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे यहोवा परमेश्वर ने बिलाम की ना सुनी। किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे बस यहोवा तुझसे
क्या करता था? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं परमेश्वर उन इस्राएल के लोगों से? हमें परमेश्वर इस्राएलियों के लोगों से बोल रहे हैं दो देशों के बारे में, एक का नाम है अमोनी और दूसरे का नाम है मोआबी। परमेश्वर ने बोला इन दो जाति के लोगों को कभी भी क्या नहीं करने देना, मेरी सभा में आने मत देना, इन्हें कभी भी मेरी संगति में, मेरे भवन में, मेरी उपस्थिति में आने मत देना। और कब तक इनको नहीं आने देना है? कहता है करीबन 10 पीढ़ी तक उनको कभी भी मेरी उपस्थिति में आने नहीं देना। कई बार हम सोचेंगे परमेश्वर क्यों अपने उपस्थिति में आने से इन लोगों को मना कर रहा है? परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर इन दो जाति के लोगों को क्यों अपनी उपस्थिति में आने से मना कर रहा है? मेरे प्रिय लोगों, आगे परमेश्वर बताता है, परमेश्वर कहता है क्योंकि जब मेरे प्रजा के लोग मिस्र देश की गुलामी में से निकल करके आ रहे थे तो इन्होंने क्या नहीं किया? इन्होंने अन्न और जल लेकर के उनके सामने नहीं आए, परंतु अन्न और जल लाने के बजाय उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? मेरे लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया। और उनके राजा ने एक भविष्यद्वक्ता को बुला करके क्या किया? मेरे लोगों को शाप देने का कोशिश किया। मेरे प्रिय लोग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अमीन, हो सकता है अमीन ये इस्राएल के लोग इस घटना को भूल गए होंगे, हो सकता है ये इस्राएल के लोग इन मुआबी लोगों को भूल गए होंगे, मिद्यानी लोग इन अमालेकी लोगों को भूल गए होंगे, अमोनी लोगों को भूल गए होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता। परमेश्वर के लोगों के साथ अमीन क्या व्यवहार किया जा रहा है, प्रभु के लोगों के साथ, परमेश्वर के दास और दासियों के साथ कोई कैसे व्यवहार करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर एक एक बात की खबर रखने वाला परमेश्वर है। आज हो सकता है यहाँ पर आप में से बैठे हुए कुछ लोग, हो सकता है प्रभु पर विश्वास करने के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण अपने जीवन के अंदर कई तरह के दुख, जीवन के अंदर कई प्रकार की परेशानियां, क्लेश और मुसीबत का आप सामना कर रहे होंगे। हो सकता है कई तरह के सताव का भी आप सामना कर रहे होंगे। लेकिन इस शाम के समय पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा और आपका परमेश्वर आपकी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को मालूम है आज आपके साथ क्या हो रहा है, उस प्रभु को मालूम है कि बीते दिनों में आपके साथ क्या हुआ है, उस परमेश्वर को मालूम है आप किन किन परिस्थितियों में से होकर के गुजरे हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर एक एक बात का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, इस्राएली लोग उस बात को शायद भुला गए होंगे। उन्होंने सोचा होगा चलो वो राजा मर गया, हम तो अपने कनान देश में आ गए, चलो बात खत्म हुई। लेकिन आमीन, इस्राएली लोगों के लिए बात खत्म हो गई, लेकिन परमेश्वर के लिए बात खत्म नहीं हुई है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं और आप कोई साधारण लोग नहीं है, आप प्रभु के लोग हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर अपनी संतानों की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। हो सकता है जब आप दुख में से होकर के गए, पीड़ा में से होकर के गए, क्लेश में से होकर के गए, कईयों ने आपको ताना दिया, कईयों ने हो सकता है आपको गाली दिया होगा, कईयों ने हो सकता है आपके खिलाफ बुरा व्यवहार किया होगा, हो सकता है आप भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहता है उन लोगों को मेरे भवन में आने मत देना, उन लोगों को मेरे भवन में आने मत देना। क्यों उन्हें मेरे भवन में नहीं आने देना है? क्योंकि जब मेरे लोग निकल करके आ रहे थे तो उन्होंने कैसे उनसे नहीं मिले? कहता है अन्न और जल लेकर के उनसे, अन्न और जल लेकर के उनसे। इसका मतलब परमेश्वर क्या आशा कर रहे थे? इसका मतलब परमेश्वर आशा कर रहे थे कि जब मेरे लोग जाएंगे तो ये अमोनी लोग और मुआबी लोग मेरे लोगों से कैसे मिलना है? अन्न और जल लेकर के मिलना है। आप प्रभु के लोगों से कैसे मिलते हैं? आप प्रभु के लोगों से कैसे मिलते हैं? आपका व्यवहार प्रभु के लोगों के प्रति कैसा है? मेरे प्रिय, अन्न और जल का मतलब क्या, मैं जल्दी से बताना चाहता हूं।
ये अन्न और जल का मतलब क्या है? अन्न और जल का मतलब सिर्फ खाना पीना ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को आप अन्न और जल लेके आप उसे क्या करते हैं? क्या आप प्रभु के दास और दासियों को स्वीकार करते हैं क्या आप प्रभु के लोगों को अपने घरों के अंदर स्वीकार करते हैं क्या? आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि तुम आप प्रार्थना तो बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन प्रार्थना तो वो करीबन 24 साल से प्रार्थना कर रहे थे। 24 साल से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बेटा कैसे मिला मालूम है? एक दिन अब्राहम अपने घर के दरवाजे पर क्या कर रहा था? बैठा हुआ था। धूप के समय पर बेचारा कुछ सोच रहा होगा कि प्रभु इतने साल हो गए प्रार्थना करते करते, अभी तक मेरी प्रार्थना का क्या नहीं मिला है? जवाब नहीं मिला है। और क्या हुआ? अचानक से उसने देखा कि वहां से कौन जा रहे हैं? 3 अजनबी लोग जा रहे हैं और ये उन्हें पहचानता भी नहीं था। लेकिन उसने क्या किया? देखा कि 3 अजनबी लोग वहां से जा रहे हैं और ये दौड़ करके उनके पास गया और दौड़ करके उनके पास जाकर के क्या किया? उन्हें अपने घर में बुला लाया। कहा कि तुम मेरे घर चलो, और घर ले जाकर के क्या किया? उनके लिए खाना बनाया, उनको पानी पिलाया, उनकी पहुनाई की, उनकी सेवा की। और जब उनका सेवा कर चुका तब उसके बाद उन तीनों में से एक ने बोला, हे अब्राहम, अगले साल इसी ऋतु में तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। आपको मालूम हो कौन थे? वो 3 स्वर्गदूत थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूत थे। आपको मालूम नहीं है कब परमेश्वर कौन से दास को आपके लिए इस्तेमाल कर देगा। इसलिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि प्रभु के लोगों को और प्रभु के दासों को हमें स्वीकार करना सीखे। कई बार हम संसार में और संसारिक बातों में इतने लिप्त हो जाते हैं, हम सोचते हैं हमें कलीसिया और प्रभु के लोग तो केवल एतवार के लिए है, केवल संडे के लिए नहीं, संडे के लिए है। बिल्कुल भी नहीं। प्रभु और प्रभु के लोग आपके जीवन में केवल एतवार तक सीमित न रहने पाए। प्रभु और प्रभु के लोग आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले बन जाए। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है हालेलुया, जब अब्राहम और सारा ने उन 3 प्रभु के दासों की सेवा की, उन 3 प्रभु के दासों को अपने घर में स्वीकार किया, उनकी पहुनाई की, अगले वर्ष में आमीन सारा गर्भवती हुई और उसे एक बेटा हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है क्या ही सुहावने हैं वे पाँव जो इस सुसमाचार को लेकर के चलते हैं। क्या ही सुहावने वे पाँव जो इस सुसमाचार को लेकर के चलते हैं। कौन से पाँव? विश्वासियों के पाँव। कौन से पाँव? प्रभु के दासों के पाँव। जब हालेलुया इस प्रभु के वचन को लेकर के चलने वाले प्रभु के दास लोग आपके घर में आते हैं ना, उनके साथ आशीष आती है। जब इस बाइबल को लेकर के चलने वाले विश्वासी लोग जब आपके घर में आते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस घर में आशीष आती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमें कई बार हम अपने घरों में दुनिया भर के लोगों को बुलाते हैं। हमारे घर में रिश्तेदारों के लिए जगह है, हमारे घर में दोस्तों के लिए जगह है, हमारे घर में पड़ोसियों के लिए जगह है, लेकिन कई बार हमारे घर में विश्वासियों के लिए जगह नहीं है ना। एतवार को पास्टर जी पूछेंगे इस हफ्ते किसके घर में प्रार्थना चाहिए, कोई भी हाथ उठाएगा नहीं। इस हफ्ते कौन अपने घर में प्रार्थना रखवाना चाहते, कोई भी नहीं हाथ उठाएगा। हमको लगता है अरे पास्टर जी को बुलाएंगे, विश्वासी लोग आएंगे, हमें क्या होगा, फिर सारा इंतजाम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें प्रभु के दास लोग और प्रभु के लोगों को आपका हमें हालेलुया क्या नहीं चाहिए। आपका हमें वो ये नहीं कहते कि आपके घर में जब वो आए तो उनके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाओ, नहीं। प्रभु ने कहा अगर 1 गिलास पानी भी अगर तुम पिला दोगे ना, उसका प्रतिफल तुमको क्या हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर बार जब प्रभु के दास दासी या प्रभु के कलीसिया के लोग घर में आए तो आपको बड़ा हमें क्या करना, बड़ा खाना ही करना है, नहीं। हमें जो आपके पास अपनी क्षमता के अनुसार कर दीजिए, नहीं है पानी पिला करके भेज दीजिए, लेकिन कभी भी घर में प्रार्थना रखवाने से मना नहीं करना, है ना। पास्टर जी पूछते हैं क्या घर में आ जाए विजिट करने के लिए, क्या प्रार्थना करने के लिए आए, आप घर पे हैं, घर पे होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं नहीं पास्टर जी आज पे तो मैं तो कहीं और बाहर आई हुई हूँ, मैं तो कहीं दूर आई हुई हूँ। हाँ जी,
घर में है, लेकिन पास्टर जी ने पूछा कि विजिट करने के आ जाएं, हमें मिलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आए। कई बार हम क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, नहीं मिल। आप पता है क्या कर रहे हैं, आप अपनी आशीष को खुद ही ठुकरा रहे हैं, क्योंकि सुहावने हैं वे पांव जो इस वचन को लेकर के चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, इस वचन को लेकर के चलने वाले विश्वासी लोग जब आपके घर में आते हैं, उनके साथ साथ आशीष आती है। इस वचन को लेकर के चलने वाले आपके प्रभु के दास लोग जब आपके घर में आते हैं, उनके साथ आशीष आती है। इसीलिए प्रभु के लोगों को और प्रभु के दास और दासी को क्या करना सीखें, स्वीकार करना सीखें। क्या करना सीखे, स्वीकार करना सीखे। परमेश्वर सोच रहे थे ये अमालेकी लोग और ये अमालेकी नहीं, अमोनी लोग और मोआबी लोग क्या करेंगे, मेरे लोगों को स्वीकार करेंगे, उनके लिए रोटी और अन्न और जल लेकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अन्न जल तो छोड़ो, वो तो उनके खिलाफ खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए, उनके खिलाफ खड़े हो गए। और क्या किया उन्होंने दक्षिणा देकर किसको बुलाया, एक भविष्यद्वक्ता को बुलाया, ताकि वो भविष्यद्वक्ता इनको क्या दे सके, श्राप दे सके। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके खिलाफ, आपकी उन्नति को देखकर, आपकी बढ़ोतरी को देखकर, आपकी आशीष को देखकर, हो सकता है कई लोग होंगे चिढ़ के कारण, जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण शायद आपके बारे में बुरा सोचते हो। हमें हो सकता है आपको खुद भी लगता होगा, हमें कई बार कई लोग, मुझे ऐसा लगता है उसने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, मुझे लगता है उसने मेरे घर के ऊपर कुछ करा दिया है। कई बार हम डर में चले जाते हैं, ओ ये कुछ करा देंगे मेरे ऊपर, वो कुछ करा देंगे मेरे ऊपर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उस राजा ने दक्षिणा देकर, पैसा देकर उसको बुलाया तो सही, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। किसकी प्रार्थना नहीं सुनी? जो प्रभु के लोगों के खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु के लोगों के खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु के लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, जो प्रभु के लोगों के खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उनकी सुनने के लिए नहीं जा रहा है। आप परेशान मत होइएगा, कोई आपके खिलाफ कुछ भी करता है ना, आप परेशान मत होइएगा, आप घबराइएगा मत, आप निराश मत होइएगा। हमें कई बार ओ पास्टर जी उसने क्या बोल दिया, उसने मुझे श्राप दे दिया, आप क्यों परेशान हो रहे, श्राप दे दिया। कई बार मैं आपको बताता हूँ, कई बार जब घर में बच्चे वगैरह हो जाते हैं, है ना, तो आप जो जानते होंगे किन्नर्स को आप जानते होंगे, है ना, किन्नर आ जाते हैं घर में और सब लोग डर के मारे, अरे अरे जो ये मांगे रहे उनको क्या कर दो, जल्दी से दे दो, वरना क्या दे देंगे, क्या दे देंगे, श्राप दे देंगे, वरना हाय बोल करके चले जाएंगे। कई बार हम बड़ा डर जाते हैं, इतना डर लगता है उनसे, हमें 20,000 25,000 30,000 जो मांग रहे क्या कर देते हैं, दे देते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप डरने की जरूरत नहीं, आप अपनी खुशी से देना चाहे दे दीजिएगा, लेकिन हमें हालेलुया वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देना है या नहीं देना है ना, लेकिन डर के मारे मत देना, डर के मारे मत देना। कारण पता क्या है, कारण ये है, प्रभु का वचन कहता है और आप यीशु के लहू से घिरे हुए हैं। हालेलुया, आप यीशु के लहू से घिरे हुए हैं। कोई भी मेरे और आपके खिलाफ कितना भी श्राप दे ले, कोई कितना भी हाय बोल दे, कोई कितना भी तंत्र मंत्र करा दे, कोई कितना भी जादू टोना करा दे, कोई भी चीज आपके और मेरे ऊपर क्या नहीं हो सकता, प्रबल नहीं हो सकता। आमीन, आमीन। यशायाह की किताब में इस प्रकार से ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा कोई शस्त्र बना ही नहीं है जो प्रभु के लोगों के ऊपर प्रबल हो सके। लेकिन हम एक छोटा सा क्या बोल दिया, तेरे साथ ऐसा हो जाए। सड़क में हम चलते हैं, रेड लाइट भी मिल जाते हैं, पैसा मांगेंगे 10 रुपए देंगे तो बड़ा खुश हो जाएंगे, और नहीं तो पैसा फिर वो क्या करके जाएंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ बोल बोल करके जाएंगे। हम कई बार उस पर डर जा रहे हैं, हाँ जी, कई बार उस पर डर जा रहे हैं। ओ मैंने क्या कर लिया, एक बड़ा बुरा सपना देख लिया, कई बार सपना देख करके डर जा रहे हैं।
कई बार किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, बस कई बार हम उससे डर जा रहे हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता आया जिसको पैसे देकर के बुलाया गया, इसी काम के लिए बुलाया गया कि इन लोगों को क्या कर दे, शाप दे दे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी, परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि वो परमेश्वर उनके साथ नहीं है, वो परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ खड़ा हुआ परमेश्वर है। आपको मालूम है, जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आपके खिलाफ कितना भी प्रार्थना कर रहा हो, कोई आपके खिलाफ कितना भी कोस रहा हो, कोई आपको चाहे कितना भी श्राप दे, आप भयभीत नहीं होना है, आप परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर उनकी सुनने वाला नहीं है, परमेश्वर उनकी सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्यों उनकी नहीं सुनी? कोई बता सकता है क्यों परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना? क्यों वो जो कोसने वाला भविष्यद्वक्ता की बात को परमेश्वर ने नहीं सुना? बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सुनिएगा बड़े ध्यान से, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, आप और मैं उसी अब्राहम की संतान हैं, आप और मैं उसी अब्राहम की संतान हैं। जो कोई मुझे और आपको आशीष देगा वो भी आशीष पाएगा, जो कोई मुझे और आपको श्राप देगा उल्टा वो श्राप हो जाएगा, उल्टा वो क्या हो जाएगा, श्रापित हो जाएगा। मैं और आप, हमें घबराने के लिए नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी श्राप मेरे और आपके जीवन में कार्य करने वाला नहीं है। बाइबल में आगे पढ़ते वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी और परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनके श्राप को किस में बदल डाला, आशीष से बदल डाला। किस में बदल डाला, किस में बदल डाला, क्यों बदल डाला मालूम है? क्यों बदल डाला परमेश्वर के श्राप को आशीष में? बाइबल कहती है, प्रभु ने खुद कहा, वे आशीष पाए हुए लोग हैं, वे आशीष पाए हुए लोग हैं। और जिसने पहले ही आशीष पा लिया है, अब कोई उसे श्राप दे सकता है क्या? अब कोई उसे श्राप दे सकता है क्या? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप आशीष पाने वाले हैं या आशीष पा चुके लोग हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं आशीष पा चुका हूँ, मैं आशीष पा चुका हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। प्रभु ने मुझे आशीष दी है, प्रभु ने मेरे परिवार को आशीष दी है, प्रभु ने मेरे घर को आशीष दी है, प्रभु ने मेरे बच्चों को आशीष दी है, प्रभु ने मेरी नौकरी को आशीष दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आशीष पा चुके हुए हैं। आपने ऑलरेडी आशीष को क्या कर लिया है, पा लिया है। अगर किसी ने आशीष को पा लिया है तो अब कोई उसे क्या नहीं कर सकता, श्राप नहीं दे सकता। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने उस श्राप को किस में बदल दिया, किस में बदल दिया, किस में बदल दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, जिन समस्याओं से अभी आप होकर के गुजर रहे हैं ना, आप इन समस्याओं में से जब आप निकलोगे ना तो आप आशीष पा करके निकलोगे। जब इन समस्याओं में से आप निकलोगे ना तो आप खाली हाथ नहीं निकलोगे, जब आप खाली हाथ नहीं निकलोगे, आप कैसे निकलोगे, आशीष पा करके निकलोगे। जब लोग इसराइलियों को जानते हैं, जब इसराइली लोग मिस्र देश की गुलामी में गए तो कैसे गए थे? कुछ भी नहीं था उनके पास, अकाल का समय था, कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन 400 साल के बाद जब यही इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में से निकल करके आए तो कैसे आए, कैसे आए? बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उन्हें छूचे हाथ आने नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या किया मालूम? परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला, जाकर के मिस्र देश के सारे लोगों से क्या कर लेना, उनका सोना चांदी का कुंडल जो भी उनके पास है वो सब उनसे मांग लेना। और इस्राएली लोग गए और उन्होंने जाकर के क्या किया, मिस्रियों से सारे सोने चांदी के जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जेवर होते हैं, वो सब उनसे मांग लिए। और जब वो वहां से निकल करके आए तो खाली हाथ निकल करके नहीं आए, वो छूचे हाथ निकल करके नहीं आए, अपने साथ बहुत सारा सोना और चांदी लेकर के आए थे। किसमें थे, किसमें थे? गुलामी में। लेकिन निकल करके कैसे आए? इतना सारा धन संपत्ति लेकर।
इतना सारा आशीष को लेकर के। मेरे प्रिय लोगों, मेरा और आपका परमेश्वर हमारी श्रापों को कैसे बदल सकता है? मैं अपनी कलीसिया में जब प्रचार कर रहा था तो मैं बता रहा था परमेश्वर बदलने में बहुत माहिर है। परमेश्वर बदलने में बहुत माहिर है। परमेश्वर ने क्या किया? पानी को किस में बदल दिया? दाखरस में बदल दिया। परमेश्वर ने पानी को किस में बदल दिया? दाखरस में बदल दिया। श्राप को किस में बदल दिया? आशीष में बदल दिया। सताने वाले पौलुस को किस में बदल दिया? प्रचार करने वाले पास्टर में बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर बदल सकता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर बदल सकता है। हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल सकता है। आपके मेरे और हालातों को परमेश्वर बदल सकता है। कारण पता है क्या है? एक आखिरी बात बता करके मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। एक ही कारण है क्यों परमेश्वर बदलता है, मालूम है? उस वचन में व्यवस्था में हमने पढ़ेंगे 23:5 में बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम रखता था। परमेश्वर उनसे क्या रखता था? वही परमेश्वर आज आपसे भी प्रेम रखता है। वही परमेश्वर आज आपसे भी प्रेम रखता है। वही परमेश्वर आज हम सबसे भी क्या करता है? प्रेम रखता है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपके श्रापों को वो आशीष में बदलने के लिए तैयार है। वो मेरे और आपके दुखों को आनंद में बदलने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपके समस्याओं को वो एक हालेलुया समाधान में बदलने के लिए तैयार है। क्या आप उस प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या अगर आप उस प्रभु पर विश्वास करते हैं, मैं चाहूंगा हमें आप अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर मेरे श्राप को आशीष में बदल देगा, अगर आपको विश्वास है तो आप निश्चय ही परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखें। आप निश्चय ही परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको सताने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, या आपके विरोध में प्रार्थना करने वाले, या आपको कोसने वालों की किसी भी बात को परमेश्वर सुनने नहीं जा रहा है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, आज जिस परिस्थिति में आप हैं, परमेश्वर को मालूम। आइए उस प्रभु के आगे प्रार्थना। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता यीशु मसीह है, यीशु मसीह के सामर्थ्य और अधिकारी नाम खुदावंद परमेश्वर में आपके बलवंत हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी देर जब हम आपके चरणों में आपकी उपस्थिति में थे, प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को सीखने के लिए, प्रभु आपने हमें से हर एक को सहायता और मदद प्रदान की। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आप उनके जीवन को जानते हैं कि वो किस परिस्थिति और किस हालात में, किन समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं। प्रभु, क्योंकि आप सुधि रखने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आप भूलते नहीं हैं, आप विसराते नहीं हैं परमेश्वर, आप सुधि रखने वाले परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इनके साथ कौन कैसे व्यवहार कर रहा है, कौन इनके साथ कैसे बर्ताव कर रहा है, आप हर एक को देखने वाले परमेश्वर। और प्रभु, आप हालेलुया परमेश्वर पिता, न केवल इनकी सुधि रखते हैं, परंतु परमेश्वर आप उन प्रार्थना को नहीं सुनेंगे जो हमारे खिलाफ की जा रही है, क्योंकि परमेश्वर पिता आप हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आप उस श्राप को आशीष में बदलने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर एक आपके हाथों में इनके जीवन के खिलाफ कार्य करने वाले हर एक चिड़, जलन, ईर्ष्या और वैर की तमाम शक्तियों को यीशु के नाम से उठाड़ देते हैं। प्रभु पिता, कोई भी श्राप इनके जीवन में कार्य न करने देना, परंतु हर एक श्राप को आशीष में बदल जाए। प्रभु, मैं आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में अपनी महिमा के कार्य को करना धन्यवाद करते प्रभु। जब आज यहाँ से जाएं तो परमेश्वर नए सामर्थ्य के साथ, नए बल के साथ और नई शक्ति के साथ यहाँ से जाएं।
पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनके जीवन में आपकी बरकत और आशीष करके प्रभु हम आशीष पा चुके लोग प्रभु इसी विश्वास के साथ आज यहाँ से जाएं और प्रभु तेरी महिमा करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद, आदर और कृपा सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको पास कर हालेलुया हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी एक अद्भुत वचन देने के लिए हमारे बीच में। उसमें हम सभी इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। कितने लोग आशीषित हुए इस वचन के द्वारा? हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं ना कि दूसरों की हाय या किसी की जलन लग जाना, लेकिन ऐसा तो बाइबल के अनुसार नहीं है कि प्रभु के लोग कोई भी क्या नहीं कर सकता, श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। इसको मैं प्रभु के दास करने से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सुंदर वचन हमारे बीच में दिया। प्रभु आपके आपके परिवार को और किसी भाई को और आगे से प्रभु बढ़ाते चले जाए। हालेलुया। तो ये समय है कि हम केक कटिंग की ओर जाएंगे।